दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। मुल्ला नसरुद्दीन की अकबर बीरबल से भी ज्यादा मजेदार कहानी वीडियो पूरा जरूर देखे। एक घोड़े का सौदा। बहुत मजेदार कहानी। अपने गधे की लगाम थामे मुल्ला नसरुद्दीन आगे बढ़ा जा रहा था। दोपहर का दूसरा प्रहर गुजर चुका था। गर्मी की ज्यादती की वजह से चारों तरफ सन्नाटा था। धूल भरी गुब्बार उड़ रही थी। मुल्ला पसीने से तरबतर आगे बढ़ा जा रहा था। बाजार से गुजरते हुए उसने जानी पहचानी सड़कों को देखा। कहवा, चाय की दुकानों व मीनारों को पहचाना। 8-10 वर्षों के बाद भी कुछ चीजें ज्यों की त्यों थीं। हमेशा की तरह तालाब के किनारों पर मरियल कुत्ते आज भी सो रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन वहीं तालाब के किनारे एक पत्थर पर बैठ गया। बगल में ही चाय खाना था। उसने अपनी अंटी में से थैली निकाली। अब वह बिल्कुल खाली थी। गधे को उसने चरने के लिए एक ओर छोड़ दिया था। उसी से मुखातिब होकर वह बड़बड़ाया, बेटे, थैली बिल्कुल खाली है। सत्यानाश हो, टैक्स अफसर का सारी रकम निकलवा ली, वरना सामने वाली चाय की दुकान से एक चाय ही पी लेते। लेकिन खैर, कोई बात नहीं, खुदा भला करेगा, कोई युक्ति लड़ाते हैं। तभी उसकी नजर उस व्यक्ति पर पड़ी जो उसकी कंगाली का कारण था। यह वही कर अधिकारी था जो घोड़े पर चढ़ा चाय की दुकान की ओर आ रहा था। 2 सिपाहियों ने उसके घोड़े की लगाम पकड़ी हुई थी और धीरे धीरे घोड़े के साथ भाग रहे थे। सिपाहियों ने चाय की दुकान के बाहर बड़े सम्मान से अपने अधिकारी को उतारा। वह मोटा तुंदियल दुकान में चला गया। दुकान के मालिक ने उसे बाहर से ही लपक लिया। खीसे निपोरते हुए वह उसे अंदर ले गया और सम्मानपूर्वक रेशमी गद्दे पर बैठाया। फिर उसने बेहतरीन चाय का प्याला उसकी खिदमत में पेश किया। बाहर तालाब के किनारे बैठा मुल्ला नसरुद्दीन यह सब देख रहा था। उसका इतना आदर सम्मान होते देखकर मुल्ला के सीने पर सांप लौट रहे थे। वह बुदबुदाया, देखो तो मेरी कमाई किस ऐश से उड़ा रहा है। अधिकारी ने सुरक सुरक कर चाय पी, फिर वहीं गद्दे पर लुढ़क गया। जल्दी ही उसके खर्राटों की आवाज चायखाने में गूंजने लगी। कभी कभी उसके होंठ चटकने और हलक से गर्र गर्र की आवाज भी सुनाई देने लगती थी। दूसरे मेहमानों ने इस ख्याल से धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया कि कहीं कर अधिकारी की नींद में खलल न पड़ जाए। पहरेदार उसके अगल-बगल बैठकर पत्तों से उसकी मक्खियां उड़ा रहे थे। कुछ देर बाद जब अधिकारी गहरी निद्रा में सो गया तो दोनों ने आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया, फिर उठकर बाहर आ गए। घोड़े के आगे घास डाली और नारियल की पैंदी का एक हुक्का लेकर दुकान की बगल में ही झाड़ियों से घिरे कुछ सुनसान और अंधकारपूर्ण स्थान में चले गए। कुछ देर बाद ही मुल्ला ने हवा में गांजे की महक तैरती महसूस की। कुछ ही देर में पहरेदार मदहोश हो चुके थे। सुबह शहर के फाटक पर घटी घटनाओं के मद्देनजर मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा कि कहीं पहरेदार उसे पहचान न लें। अब यहां से खिसक लेने में ही भलाई है। बेटा नसरुद्दीन, पेट भरने के लिए आधा तनका कहां से आएगा, उसने सोचा। फिर आसमान की ओर चेहरा उठाकर बड़बड़ाया, या खुदा, मदद कर। तूने न जाने कितनी बार मुल्ला नसरुद्दीन की मदद की है। हे मेरे परवरदिगार, आज फिर मुल्ला नसरुद्दीन पर रहमत की नजर कर। अरे सुन, तभी किसी ने उसे पुकारा। मुल्ला ने पलटकर देखा। एक सजीदजी घोड़ा गाड़ी उसके सामने खड़ी है। एक आदमी कीमती साफा और कीमती कपड़े पहने गाड़ी की खिड़की से झांक रहा है।
उसे देखकर मुल्ला समझ गया कि अल्लाह ने उसकी सुन ली है और कोई खुदाई मददगारा पहुंचा है। जबकि उस रईस अजनबी ने सिर से पांव तक उसे देखते हुए बड़े ही रुआब से कहा, मुझे यह घोड़ा बहुत पसंद है। बोल, क्या यह बिकाऊ है? उसका इशारा नसरुद्दीन से 4 कदम की दूरी पर चल रहे कर अधिकारी के घोड़े की तरफ था। मुल्ला का गधा उससे कुछ ही दूरी पर था। ऐसा लगता था जैसे उस अरबी और शफ़ाक तथा चमकीली आंखों वाले उस घोड़े का मालिक मुल्ला नसरुद्दीन ही हो। आसपास कोई दूसरा था भी नहीं। मुल्ला भी सारी स्थिति को समझ गया और बात बनाते हुए बोला, दुनिया में ऐसा कौन सा घोड़ा है जो बिक नहीं सकता? अजनबी रईस उत्साह से भरकर पुनः बोला, सुनो दोस्त, शायद तुम्हारी जेब बिल्कुल खाली है, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं यह नहीं जानना चाहता कि यह घोड़ा किसका है या तुम्हारे पास कहाँ से आया या पहले इसका मालिक कौन था। मुझे कुछ नहीं जानना है। तुम्हारे कपड़ों पर पड़ी गर्द से लगता है कि तुम कहीं बहुत दूर से आ रहे हो। मेरे लिए यही काफी है। तुम मेरी बात समझ रहे हो न? मुल्ला नसरुद्दीन मुंह से कुछ नहीं बोला। उसने केवल सिर हिला दिया। वह फौरन समझ गया कि अमीर क्या कहना चाहता है। वह इससे भी आगे की बात समझ गया कि अब क्या होने वाला है। अब तो उसने तहेदिल से यह दुआ करनी शुरू कर दी कि कोई गुस्ताख मक्खी अंदर सो रहकर अधिकारी की नाक मुंह पर भिनभिनाकर कहीं उसे जगा न दे, वरना सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। पहरेदारों की तो उसे कोई अधिक फिक्र थी नहीं, क्योंकि गांजे की महक हवा में अभी भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही थी, जिससे जाहिर था कि वे दोनों नशे में धुत पड़े होंगे। अपनी समझ के अनुसार अमीर बड़े ही काबिलाना अंदाज में धीरे धीरे उसे लाइन पर ला रहा था। वह अपनी बात बड़ी ही गंभीरता से कह रहा था तथा अपनी बात कहने का उसका अंदाज भी बड़ा दार्शनिकों जैसा था। तुम्हें यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि फटे पुराने चिथड़े पहनकर ऐसे शानदार घोड़े पर चढ़ना तुम्हें शोभा नहीं देता। मत भूलो कि यह बात तुम्हारे लिए खतरनाक भी साबित हो सकती है, क्योंकि कोई भी इस बात पर शक शुबह कर सकता है कि इस भिखारी के पास आखिर इतना बढ़िया घोड़ा कहाँ से आया। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? मुल्ला नसरुद्दीन की आंखों में उसके लिए प्रशंसा के भाव दिखाई देने लगे और वह स्वीकारने वाले अंदाज में जल्दी जल्दी सिर हिलाने लगा, मानो कहना चाहता हो कि वाह मेरे आका, यह तो तुमने बड़े पते की बात कही। अपनी बात का रंग चढ़ते देखकर अमीर ने उसे कुछ खौफजदा करने की नीयत से कहा, बरखुदा, इस बात की भी बड़ी गुंजाइश है कि तुम्हें कैद में डाल दिया जाए। मुल्ला नसरुद्दीन का सिर स्वीकारने वाले अंदाज में जल्दी जल्दी हिला। अपनी आंखों में भी उसने खौफजदा होने के भाव पैदा कर लिए। फिर बड़े ही अदब से वह बोला, आप दुरुस्त फरमाते हैं मेरे आका। सचमुच यह घोड़ा मेरे जैसों की औकात से कहीं बाहर की चीज है। मेरी यह फटी पुरानी और भिखमंगों जैसी पोशाक तो किसी गधे पर ही चढ़ने के काबिल है। मुझे तो ऐसे शानदार अरबी घोड़े पर सवारी करने की बात तो सपने में भी नहीं सोचनी चाहिए। मुल्ला नसरुद्दीन का जवाब सुनकर रईस बड़ा खुश हुआ। वह थोड़ा और गरूर से बोला, हालांकि तुम काफी गरीब हो, मगर मुझे खुशी है कि गरूर ने तुम्हें अंधा नहीं किया है। नाचीज गरीब को नरमाई ही अच्छी लगती है। मुसाफिर सुंदर फूल बादाम के शानदार दरख्त पर ही शोभा पाते हैं, न कि किसी कटीली झाड़ी पर। यदि तुम्हें यह थैली चाहिए तो बताओ। उसने एक थैली निकालकर नसरुद्दीन को दिखाते हुए खनखनाई, इसमें पूरे 300 तनके हैं।
300 टन के धमाका सा हुआ। मुल्ला नसरुद्दीन के ज़ेहन में भौचक्का सा होकर वह एकदम से चिल्लाया, चाहिए चाहिए। उसके हड़बड़ाहट और चिल्लाने का कारण यही था कि एक गुस्ताख मक्खी अंदर कर अधिकारी की नाक पर भिनभिनाई थी, जिस कारण वह बहुत जोर से छींककर कुनमुनाया था और उसकी छींक की आवाज नसरुद्दीन को बाहर साफ साफ सुनाई दी थी। कहीं यह मौका हाथ से न निकल जाए, यही सोचकर वह जल्दी से बोला, चाहिए। मैं समझता हूं कि इस समय मुझे किसी घोड़े की नहीं बल्कि इसकी सख्त जरूरत है। चांदी के 300 टन के लेने से भला कौन इनकार कर सकता है मेरे आका। अरे यह तो ठीक ऐसे ही है जैसे किसी को सड़क पर पड़ी कोई थैली मिल जाए। अमीर ऐसे अंदाज में मुस्कराया मानो उसने कोई बड़ी बाजी जीत ली हो। बोला, लगता है तुम्हें सड़क पर कोई दूसरी ही चीज मिली है, लेकिन मैं इस रकम से उस चीज को बदलने को तैयार हूं जो तुम्हें सड़क पर मिली है। यह लो 300 टन के उस चीज के बदले अब ये तुम्हारे हुए। मुल्ला नसरुद्दीन ने थैली ले ली। अमीर ने अपने चेचक के दाग से भरे चेहरे वाले नौकर की तरफ देखा। वह बग्गी के घोड़ों के पास खड़ा चाबुक से अपनी पीठ खुजला रहा था। उसका चेहरा खुरदरा और पत्थर की तरह कठोर था तथा आंखों में मक्कारी भरी चमक थी। मक्कारी में वह किसी भी सूरत में अपने मालिक से कम दिखाई नहीं दे रहा था। अपने मालिक का इशारा पाकर वह कर अधिकारी के घोड़े की ओर बढ़ने लगा। अपने मालिक और नसरुद्दीन के बीच हुआ पूरा वार्तालाप वह सुन ही चुका था। उसे घोड़े की ओर बढ़ते देखकर मुल्ला नसरुद्दीन के दिमाग में खतरे की घंटी बज उठी। उसने फौरन फैसला कर लिया कि 3 मक्कारों को एक साथ एक ही सड़क पर नहीं होना चाहिए। उसने अमीर की नेक नियति और रहम दिली का कसीदा पढ़ा और अपने गधे पर सवार हो गया। फिर उसने गधे को ऐसी ऐड लगाई कि वह सुस्त और आलसी सा गधा फौरन कमान से निकले तीर की भांति सरपट दौड़ लिया। करीब 1 फरलांग दूर जाकर मुल्ला नसरुद्दीन ने पलटकर देखा। खुरदरे चेहरे वाला सेवक घोड़े को अपनी गाड़ी से बांध रहा था। करीब आधा फरलांग दूर जाकर वह फिर पलटा तो वहां नजारा ही दूसरा था। उसने देखा कि कर अधिकारी और रईस आपस में गुंथे हुए हैं। आपस में एक दूसरे की दाढ़ियां पकड़ पकड़कर नोच रहे हैं। चायखाने में बैठे तमाम ग्राहके बाहर आकर तमाशबीन बन चुके थे। सिपाही और खुरदरे चेहरे वाला नौकर रईस और कर अधिकारी को छुड़ाने की कोशिश में लगे थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने फौरन किसी गली में घुसकर 9-2-11 होना ही बेहतर समझा। वह फौरन एक ऐसी गली में घुस गया जो काफी लंबी और तंग थी। काफी दूर जाकर जब उसे विश्वास हो गया कि वह उन लोगों की पकड़ में आने से बाहर हो गया है, तो उसने गधे की लगाम खींच दी और बोला, ठहर मेरे बेटे, ठहर, अब ज्यादा भागने की जरूरत नहीं। अब मुल्ला नसरुद्दीन के शब्द अधूरे ही रह गए। किसी तेजी से भागते आ रहे घोड़े के टापों की आवाज सुनकर वह बुरी तरह चौंका। उसने पलटकर देखा तो छक्के छूट गए। खुरदरे चेहरे वाला नौकर बिल्कुल उसके सिर पर आ पहुंचा था। वह चिल्लाया, ओह मेरे वफादार गधे, जल्दी से भाग और मुझे यहां से निकाल ले चल, मैं तुझे बढ़िया नाश्ता कराऊंगा। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वह घुड़सवार तेजी से उसके आगे आ चुका था। यह वही खुरदरे चेहरे वाला था जिसकी खामोश आंखों में वही मक्कारी भरी चमक थी। वह रईस की गाड़ी से खोलकर लाए घोड़े पर सवार था। उसने गली में घोड़े को आड़ा खड़ा करके नसरुद्दीन का रास्ता रोक लिया। मुल्ला नसरुद्दीन ऐसा हो गया जैसे उसे जानता ही न हो और बड़े कायदे, अदब और प्यार से बोला, ऐ भले मानुष, किसी और को भी निकल जाने दो।
ऐसी संकरी गली में लोगों को सीधी सीधी सवारी खड़ी करनी चाहिए, आड़ी तिरछी नहीं। नौकर एक बदनीयत हंसी हंसा, फिर अपने नापाक इरादों का परिचय देते हुए बोला, अब तो इस रास्ते को भूल जाओ, अब तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है जो तुम्हें सलाखों के पीछे ले जाएगा। क्या तुम जानते हो कि घोड़े के उस असली मालिक टैक्स अफसर ने मेरे मालिक की आधी दाढ़ी नोच डाली है और मेरे स्वामी ने उसकी नाक तोड़ डाली है। अब कल अमीर की अदालत में पेश होने के लिए तैयार हो जाओ बरखुदा, तुम्हारे सितारे गर्दिश में आ गए हैं। मेरे भाई मुल्ला नसरुद्दीन ने आश्चर्य से आंखें फैलाकर कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? आखिर इतने रुतबे वाले लोगों के लड़ने का क्या सबब है? और मुझे इन बातों से क्या लेना देना? तुमने मेरा रास्ता क्यों रोक लिया? क्या मैं उनका फैसला करूंगा? मेरे भाई, उन्हें अपना फैसला खुद कर लेने दो। खामोश नौकर चिल्लाया, वापस चलो, तुम्हें उस घोड़े के बारे में जवाब देना है। किस घोड़े का भाई? नितांत अनजान बनते हुए मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, कैसा घोड़ा? किसका घोड़ा? ये बेअदबी और वह भी मेरे साथ। खुरदरे चेहरे वाला गुर्राया, जानबूझकर अनजान न बन, मैं उस घोड़े की बात कर रहा हूँ जिसके एवज में मेरे मालिक ने तुझे तंकों से भरी थैली दी है। खुदा कसम भाई, तुम तो बड़ी गलतफहमी के शिकार हो। मुल्ला नसरुद्दीन ने आंखें तरेरी, दरअसल इस मामले में घोड़े का तो कुछ छ लेना देना ही नहीं है। तुमने तो वहां खड़े पूरी बात सुनी थी। तुम खुद ही सही फैसला करो। तुम्हारा मालिक बड़ा ही नेक है। एक गरीब की मदद करने के ख्याल से तुम्हारे रहमदिल मालिक ने मुझसे पूछा, क्या तुम 300 तंके लेना चाहोगे? मैंने हाँ कह दी और उसने मुझे चांदी की तंकों की यह थैली दे दी। खुदा उसे उम्रदराज करे। उसने मुझे रकम देने से पहले यह जानने के लिए कि मैं वास्तव में उसकी इस मेहरबानी के काबिल हूँ भी या नहीं, परखना चाहा कि मुझ में नरमाई और नेकी भी है या नहीं। उसने कहा, मैं नहीं जानना चाहता कि यह घोड़ा कहाँ से आया और किसका है। देखा था न तुमने? वह जानना चाहता था कि कहीं मैं घमंड में आकर अपने आप को घोड़े का मालिक तो नहीं बता रहा। मैं खामोश रहा। वह नेक और रहमदिल इंसान खुश होकर बोला, मेरे जैसों के लिए यह घोड़ा जरूरत से ज्यादा अच्छा है। मैंने उसकी बात मान ली तो वह और भी ज्यादा खुश हुआ। फिर उसने कहा कि मैं सड़क पर कोई ऐसी चीज पा गया हूँ जिसके बदले मुझे यह 300 तंके मिल सकते हैं। उसका इशारा जरूर मेरी ईमानदारी और इस्लाम के प्रति मेरे यकीन की तरफ था। यह यकीन मुझे पाक जगहों पर घूमने से हासिल हुआ है। इसके बाद ही उसने मुझे इनाम दिया। इस नेक काम के जरिए वह कुरान शरीफ में बताए गए जन्नत को जाने के मार्ग में पड़ने वाले उस पुल पर से अपना सफर अधिक आसान बनाना चाहता था, जो बाल से भी अधिक बारीक है और तलवार की धार से भी अधिक तेज है। इबादत के वक्त मैं खुदा को तुम्हारे मालिक के इस नेक काम का हवाला दूंगा ताकि अल्लाह ताला उस पुल पर उसके लिए बाड़ लगवा दे। खुरदरे चेहरे वाले ने बड़ी खामोशी से उसकी बात सुनी। इस बीच वह चाबुक से अपनी पीठ सहलाता रहा। पूरी बात सुनने के बाद वह एक कायांसी हंसी हंसा, फिर बोला, ए मुसाफिर, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। आखिर इस बात का मतलब पहले मेरी समझ में क्यों नहीं आया? तुम्हारी बातचीत का मतलब बड़ा ही नेक है, लेकिन क्योंकि उस दूसरी दुनिया के रास्ते का पुल पार करने में तुमने मेरे स्वामी की सहायता करने का निर्णय लिया है, तो अधिक सुरक्षा तो इसी में है कि यह बाड़ पुल के दोनों ओर लगाई जाए। मैं भी खुशी खुशी खुदा से दुआ करूंगा कि वह मेरे स्वामी के लिए दूसरी तरफ भी बाड़ लगा दे।
तो मांगो दुआ, मैंने कब मना किया है? मुल्ला नसरुद्दीन बोला, कौन रोकता है तुम्हें, बल्कि यह तो तुम्हारा फर्ज है। क्या कुरान में नहीं कहा गया है कि गुलाम और नौकरों को अपने मालिक के लिए रोजाना दुआ मांगनी चाहिए और इसके लिए उन्हें अलग से किसी इनामो इकराम की भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। खुरदरे चेहरे वाले के चेहरे पर क्रोध के भाव उभरे, आंखें फैल गईं और घोड़े को ऐड लगाकर मुल्ला नसरुद्दीन को दीवार की ओर दबाकर वह गुर्राया, चल गधे को वापस मोड़, जल्दी कर, तेरा फैसला तो अमीर की अदालत में ही होगा। अरे यार, तुम तो ख्वाहमख्वाह खफा हो रहे हो, कुछ नर्म पड़ते हुए मुल्ला नसरुद्दीन बोला, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं तो 300 तंकों के हिसाब से इतने ही शब्दों की दुआ करने वाला था, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि मैं 250 शब्दों की ही दुआ पढ़ लूंगा। हालांकि मेरी ओर की बाढ़ कुछ मोटी तली हो जाएगी, मगर खैर कोई बात नहीं। ऐसा करो, 50 शब्दों की दुआ तुम भी पढ़ लेना। खुदा तो सब कुछ जानता है, वह उतनी ही लकड़ी की बाढ़ तुम्हारी तरफ से भी दूसरी ओर लगा देगा। क्यों? खुरदरे चेहरे वाले ने आंखें तरेरी, मेरी तरफ की बाढ़ तुम्हारी तरफ का छठा हिस्सा क्यों? अरे भाई, वह सबसे अधिक खतरनाक स्थान पर जो बनेगी। नहीं, नौकर अकड़ गया, मुझे ऐसी छोटी बाढ़ कबूल नहीं। इसका मतलब तो यह हुआ कि पुल का कुछ हिस्सा बिना बाढ़ के ही रह जाएगा। इससे तो मेरे मालिक को खतरा पैदा हो जाएगा। मैं तो उस खतरे की बात सोचकर ही सहम जाता हूँ। मेरी राय तो यह है कि हम दोनों को 150 शब्दों की दुआ मांगनी चाहिए ताकि पुल के दोनों तरफ एक सी बाढ़ लगे। कम से कम दोनों तरफ सुरक्षा तो रहे। फिर चेतावनी सी देते हुए वह बोला, अगर तुम मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखोगे तो इसका यही मतलब होगा कि तुम मेरे मालिक का बुरा चाहते हो। तुम चाहते हो कि वह पुल से नीचे गिर जाए। अगर ऐसा चाहते हो तो तुम्हें जेल का रास्ता देखना होगा। मुल्ला नसरुद्दीन को लगा कि यदि कहानी ज्यादा लंबी खिंची तो उसकी अंटी से थैली खिसक जाएगी। इसलिए उसने 150 शब्दों की दुआ ही कबूल कर ली और जब उन दोनों ने अपना अपना रास्ता पकड़ा तो मुल्ला नसरुद्दीन की थैली का आधा वजन कम हो चुका था। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। दो कद्दू और धर्मज्ञान की बात। बहुत मजेदार कहानी। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन एक मौलवी के बगीचे के सामने से गुजर रहा था। मौलवी साहब एक बोरे में कद्दू भर रहे थे। मौलवी हालांकि पूरा बोरा भर चुके थे, मगर लालच के मारे उन्होंने उसमें और अधिक, यूं कहा जाए कि ठूस ठूस कर कट्टू भर लिए। ढोने की बात तो कौन कहे, अब तो वह बोरा उनसे उठाया तक नहीं गया। आठ बगीचे के गेट पर खड़े खड़े वे सोच रहे थे कि क्या करें। कद्दू कम करते हुए उनका जी कट रहा था और इतना वजन उठाना उनके फरिश्तों के भी वश में नहीं था। तभी मुल्ला नसरुद्दीन उधर से गुजरा। उसे देखकर मौलवी साहब बहुत खुश हुए और उसे संबोधित किया, सुनो बेटे। मुल्ला ठिठके, आदाब बजा लाता हूँ मौलवी साहब। खुदा सलामत रखे। आवाज में मिसरीसी घोलकर वे बोले, बेटे, क्या तुम मेरा यह बोरा मेरे घर तक पहुंचा दोगे? मुल्ला नसरुद्दीन के पास उस समय पैसा नहीं था। आठ वह बोझा उठाने के लिए सहमत हो गया और पूछा, यह बोरा ले जाने के लिए आप मुझे कितना पैसा देंगे? लालची मौलवी उसे भला क्या देते। बोले, पैसे की बात मत करो मेरे बेटे, हम तो अल्लाह वाले हैं, हमें भला पैसे से क्या लेना देना। हमसे तो कोई इल्म ले लो, ज्ञान ले लो। जब तुम मेरा बोरा उठाकर चलोगे तो रास्ते में मजहब से ताल्लुक रखती ज्ञान की 3 ऐसी बातें बताऊंगा कि अगर तुम उन पर अमल करोगे तो तुम्हारा जीवन खुशियों से लबरेज हो जाएगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा कि चलो धर्म ज्ञान की बातों की ही जानकारी हासिल कर ली जाए।
आखिर यह भी कभी न कभी काम ही आएगी। ठीक है बुजुर्गवार, मुझे मंजूर है, कहकर उसने बोरा उठा लिया और चल दिया। मौलवी साहब की आंखें चमकने लगीं और अपनी बुद्धि पर उन्हें रश्क हो उठा कि कैसा बेवकूफ बनाया इस नौजवान को। जिस रास्ते से होकर वे गुजर रहे थे वह काफी ऊंचा था। उसके एक ओर गारा और कीचड़ था। मुल्ला नसरुद्दीन थोड़ा सुस्ताने के लिए रुक गया। कहीं मुल्ला नसरुद्दीन का इरादा ही न बदल जाए, यह सोचकर मौलवी साहब बड़े ही आत्मविश्वास और रहस्याना अंदाज में बोले, सुनो नौजवान, अब मैं तुम्हें धर्म ज्ञान की बात बताता हूँ। देखो, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनन, क्योंकि यह बात बड़े कांटे की है। जब से ये कायनात बनी है तब से आज तक इससे बड़ी कोई बात हुई ही नहीं। अगर तुम इन लफ्जों का मतलब समझ लोगे तो यह उन अलिफ लाम मीम हरफों का हकीकी आशय समझने के बराबर होगा जिनसे हजरत मोहम्मद ने कुरान का दूसरा अध्याय शुरू किया था। उत्सुकता से मुल्ला नसरुद्दीन ने पूछा, ऐसी कौन सी बात है मेरे आदरणीय बुजुर्गवार? सुनो, ध्यान देकर सुनो। अगर कोई तुझसे कहे कि सवारी करने से पैदल चलना अधिक बेहतर है तो उसकी बात पर हरगिज भी भरोसा न करना मेरे बेटे। मेरी यह बात याद रखने के काबिल है, हर समय गौर करने के काबिल है, तभी तुम इन शब्दों में छिपे धर्मज्ञान के रहस्य को समझ सकोगे। मुल्ला नसरुद्दीन की उल्लू जैसी गोल गोल आंखें मौलवी के चेहरे पर जम गईं और स्वीकारने वाले अंदाज में जल्दी जल्दी सिर हिलाने लगा। वह मौलवी के चेहरे पर ढकी छिपी मक्कारी उसकी पैनी नजरों से बच न सकी थी। लेकिन बेटे, मौलवी साहब पुनः बोले, यह बात जो मैंने तुम्हें बताई है यह उस बात के मुकाबले कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें करीब 2 फरलांग की दूरी पर दिखाई दे रहे एक पेड़ की ओर इशारा करके वे बोले, उस दरख्त के नीचे जाकर बताऊंगा। अच्छा, खुश होकर मुल्ला नसरुद्दीन बोला, तब तो मुझे उस दरख्त के नीचे शीघ्र ही पहुंचना चाहिए। कहकर उसने कद्दुओं का बोरा उठाया और चल दिया। हालांकि वह पसीने से तरबतर था, मगर देखना चाहता था कि यह मौलवी उसे किस हद तक बेवकूफ समझता है। शीघ्र ही वह उस दरख्त के नीचे पहुंच गया और तब मौलवी बोला, बेटे, धर्मज्ञान की इस दूसरी बात में पूरा कुरान शरीफ, आधी शरीयत और चौथाई हकीकत भरी पड़ी है। इस बात को समझ लेने वाला कभी भलाई के रास्ते से नहीं डिगेगा, वह हमेशा सच्चाई और नेकनीति के रास्ते पर चलेगा। मेरे बेटे, इस अक्लमंदी की बात को समझने की कोशिश कर। यह तेरी खुशनसीबी है कि बिना कुछ खर्च किए तुझे यह बात पता चल रही है। धर्मज्ञान की वो दूसरी बात यह है कि यदि कोई तुझसे कहे कि गरीब आदमी की जिंदगी अमीर आदमी के मुकाबले कहीं बेहतर है तो इस बात पर हरगिज विश्वास न करना। वाकई मुल्ला नसरुद्दीन ने फिर गर्दन हिलाई। लेकिन यह दूसरी बात उस तीसरी बात के मुकाबले कुछ भी नहीं है। उसकी तेज चमक सूरज की रोशनी की तरह है। उसकी गहराई यानी उसके अर्थ की मिसाल सिर्फ समुद्र की गहराई से दी जा सकती है। और वह तीसरी बात आप मुझे अपने घर चलकर बताएंगे? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मेरी 2 बातों ने ही तुम्हें कितना जहीन बना दिया है। मौलवी साहब खुश होकर बोले, अब जल्दी चलो मेरे बेटे, बहुत आराम कर लिया। ठहरिए मौलवी साहब। मुल्ला नसरुद्दीन बड़े शांत किंतु रहस्यपूर्ण लहजे में बोला, आपकी वह तीसरी बात जो आप मुझे अपने घर चलकर बताने वाले हैं वह मुझे अभी पता चल चुकी है। आप अपने घर पहुंचकर बताएंगे कि समझदार आदमी बेवकूफ आदमी को बिना कोई पैसा दिए कद्दुओं का बोझ उठवा सकता है। यह सुनते ही मौलवी साहब आश्चर्यचकित रह गए।
उनसे कुछ कहते नहीं बना। हक्के बक्के से वह मुल्ला नसरुद्दीन का चेहरा देखते रह गए। अपने घर पहुंचकर वह वाकई यही सब कहने वाले थे। अब मुल्ला नसरुद्दीन बड़ी शांति और सब्र से बोला, एक बात धर्म ज्ञान की आप मुझसे भी सुनिए। मेरी एक ही बात आपकी तीनों बातों पर हावी है। मैं पाक पैगंबर की कसम खाकर कहता हूँ कि मेरी धर्म ज्ञान की बात इतनी आशयपूर्ण तथा चकाचौंध कर देने वाली है कि इसमें कुरान, शरीयत, तरीकत व अन्य किताबों सहित इस्लाम, बौद्ध, फलसफा, ईसाई और यहूदी धर्मों की सभी बातें सम्मिलित हैं। मुल्ला जी, मुझे सच्चाई और ईमान की तहजीब देने वाले मेरे उस्ताद जी, इस बात से अधिक जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कोई धर्म ज्ञान की बात कभी हुई ही नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन बोल रहा था और मौलवी साहब बगुले की भांति उसका चेहरा देख रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन पुनः बोला, हाँ, एक बात और मेरी बात को सुनने से पहले आप अपने आप को अच्छी तरह तैयार कर लीजिए, क्योंकि यह बात इतनी भव्य और आश्चर्य में डाल देने वाली है कि इससे किसी भी इंसान का दिमाग फिर सकता है। मौलवी साहब, अपने दिलो दिमाग को खासा मजबूत कर लीजिए और सुनिए। अगर आपसे कोई कहे कि ये कद्दू फूटे नहीं हैं, तो उसके मुंह पर थूक दीजिएगा। उसकी बात को खालिस झूठ मानिएगा और उसे धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दीजिएगा। यह कहकर मुल्ला नसरुद्दीन ने कद्दुओं का बोरा उठाया और करीब ही एक सूखे गड्ढे में फेंक दिया। कद्दू बोरे से निकलकर पत्थरों से टकराट कराकर चकनाचूर हो गए। मौलवी साहब हाय हाय करते रह गए। दोनों हाथ उठाकर बोले, हाय, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, कहकर वह कभी अपने बाल नोचते, कभी छाती पीटते। मुल्ला नसरुद्दीन से वह लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि शरीर में इतनी जान ही नहीं थी। आंथ छाती पीटने और दाढ़ी नोचने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। फिर चलते चलते मुल्ला नसरुद्दीन बोला, मौलवी साहब, खुद देख लीजिए कि जो बात मैंने बताई उसमें कितनी सच्चाई है। मैंने आपको पहले ही आगाह कर दिया था कि धर्म ज्ञान की मेरी बात सुनकर आप पागल भी हो सकते हैं। खैर, अब आप खुद अपनी हरकतें देख लें। यह सुनकर वहां बैठे लोग ठठाकर हंस पड़े। उधर चायखाना भी ठहाकों से गूंज उठा। अरे, इन्होंने तो इस घटना की भी जानकारी हासिल कर ली। मगर कैसे? उस समय तो उस सड़क पर केवल दो ही व्यक्ति थे, एक मैं और दूसरा मौलवी। मैंने इस घटना का जिक्र भी किसी से किया नहीं। हो सकता है कि मौलवी ने ही इस घटना का जिक्र किसी से किया हो, या हो सकता है कि बाद में उसे इस बात का इल्म हो गया हो कि उसके कद्दू किसने ढोए थे। इधर मुल्ला नसरुद्दीन यह सब सोच रहा था और उधर एक अन्य व्यक्ति ने उसकी एक और दास्तान सुनानी शुरू कर दी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 3 प्रतिभाशाली गधा, नई मजेदार कहानी। बाजार में आकर मुल्ला नसरुद्दीन एक ऐसे चायखाने में जा घुसा जो लोगों से खचाखच भरा हुआ था। उसमें रेशमी गद्दे व कालीन बिछे हुए थे। उसने अपने गधे को खूंटे से बाहर नहीं बांधा, बल्कि चायखाने में ही लेकर घुस आया। वहां मौजूद लोग आश्चर्य से उसे देखने लगे। कुछ लोगों ने नाक मुंह भी सिकोड़ा कि कैसा बेहुदा आदमी है जो गधे को ही अंदर ले आया। मुल्ला नसरुद्दीन ने जीन के झोले से वह कुरान शरीफ निकाली जो कुछ दिन पूर्व एक बूढ़े ने उसे दी थी। उसने कुरान शरीफ गधे के आगे रख दी। यह कार्य उसने पूरे आत्मविश्वास और गंभीरता से किया, जैसे वह बड़ा ही स्वाभाविक हो। चायखाने में मौजूद लोग आश्चर्य और उत्सुकता से एक दूसरे का मुंह ताकने लगे।
गधा चायखाने में लकड़ी के फर्श पर अपना खुर पटकने लगा। अरे, इतनी जल्दी? मुल्ला नसरुद्दीन कुरान का पन्ना पलटते हुए बोला, तू तो जरूरत से ज्यादा समझदार हो गया है। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है बेटा। यह देखकर चायखाने का तुंदियल मालिक फौरन उठकर उसके पास आया और बोला, सुन ए भले मानुष, क्या तुझे यह जगह गधे के लाने के लायक दिखाई देती है? और तूने यह धार्मिक ग्रंथ खोलकर इसके सामने क्यों रखा है? मेरे दोस्त, मैं इस गधे को धर्म ज्ञान सिखा रहा हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन ने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा, हमारा कुरान शरीफ का सबक पूरा होने वाला है। अब शीघ्र ही इसे शरीयत धर्म कानून भी पढ़ाया जाएगा। चाय वाले की आंखें फटी और मुंह खुला का खुला रह गया। ऐसा अजूबा उसने जीवन में आज से पहले कभी नहीं देखा था। अन्य लोगों में भी कानाफूसी और भनभनाहट होने लगी। इस अजूबे को देखने और समझने के लिए बहुत से लोग उठकर खड़े हो गए। गधे ने एक बार पुनः खुर पटका। बहुत खूब, बहुत खूब। मुल्ला नसरुद्दीन ने पुनः पन्ना पलटा। मेरे बेटे, थोड़ी सी कसर रह गई है। तू जरूर अरबी मदरसे में उस्ताद बनने के बस थोड़ी काबिल हो जाएगा। फिर वह तमाशबीनों की तरफ पलटा। बस इसके साथ यही कमी है कि यह किताब के पन्ने नहीं पलट सकता। इस काम में इसे किसी न किसी की मदद चाहिए। ऊपर वाले ने इसे बड़ा ही जहीन बनाकर भेजा है। जनाबे आली, इसकी याददाश्त तो कमाल की है। अल्लाह से बड़ी गलती लती हुई जो इसे उंगलियां न बख्शी। देखते ही देखते मुल्ला नसरुद्दीन के चारों ओर अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। अब मुल्ला नसरुद्दीन अपनी असलियत पर आ गया। समय कम था और उसे अभी काफी काम करना था। वह बोला, साहेबान, यह कोई साधारण गधा नहीं बल्कि शाही गधा है। हमारे अमीर का गधा है। एक रोज अमीर ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा कि क्या तुम हमारे गधे को दीनियात सिखा सकते हो ताकि यह हमारे जैसा अक्लमंद हो जाए। मैंने गधे का दिमागी मुआयना करके कहा कि ए सम्मानित अमीर, यह गधा उतना ही तेज दिमाग और प्रतिभाशाली है जितने कि आपके अन्य दरबारिया आ। मैं इसे धर्मज्ञान दीनियात सिखाने का बीड़ा उठाता हूँ और दावे से कह सकता हूँ कि यह उतना ही विद्वान हो जाएगा जितने कि आप खुद हैं, और हो सकता है कि यह आपसे भी आगे निकल जाए, मगर इसके लिए 20 साल का लंबा समय लग जाएगा। बस यह सुनते ही अमीर ने शाही खजाने से मुझे 5000 सोने के तंके दिलवाए और कहा कि इसे ले जाओ और पढ़ाओ। यदि 20 साल में तुम इसे दीनियात नहीं सिखा पाए तो तुम्हें सजाए मौत मिलेगी। चाय वाला बोला, तो तुम अपने सिर को अलविदा कह दो। भला किसी ने गधों को भी कहीं कुरान व दीनियात पढ़ते देखा है? अरे भाई, बुखारा में ऐसे बहुत से गधे हैं। मुझे सोने के 5000 लंके चाहिए तथा ऐसे समझदार गधे रोजाना तो मिला नहीं करते। तुम मेरा सिर कलम होने की फिक्र न करो मित्र, क्योंकि 20 वर्ष में हम में से एक ने तो खुदा को प्यारा हो ही जाएगा, या तो मैं या अमीर या ये गधा। तब तक यह ज्ञात करने में काफी देर हो जाएगी कि धर्मज्ञान का सर्वोत्तम ज्ञाता कौन है। यह जवाब सुनकर पूरा चायखाना ठहाकों से गूंज उठा। चाय वाला तो अपने रेशमी गद्दे पर लोटपोट ही हो गया। हाँ हाँ हाँ, सबसे बड़ा धर्म ज्ञाता। अरे भाई! अचानक उसे न जाने क्या ख्याल आया कि वह एकाएक ही खामोश होकर मुल्ला नसरुद्दीन को घूरने लगा। फिर बोला, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? ए धर्म ज्ञान सिखाने वाले, कहीं तुम मुल्ला नसरुद्दीन तो नहीं हो? दुकान में सन्नाटा छा गया।
सभी की सवालिया नजरें मुल्ला नसरुद्दीन के चेहरे पर स्थिर हो गईं। मुल्ला नसरुद्दीन कुछ पलों तक मुस्कुराता हुआ सबके चेहरे देखता रहा, फिर बोला, साहब तुम्हारा अनुमान बिल्कुल ठीक है दोस्त। मैं मुल्ला नसरुद्दीन ही हूँ। बुखारा शरीफ के नागरिकों, मेरा सलाम कबूल कीजिए। यह सुनते ही वहां खलबली मच गई। मुल्ला नसरुद्दीन, मुल्ला नसरुद्दीन। और यह बुलंद आवाज एक चायखाने से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और फिर देखते ही देखते यह चर्चा पूरे पूरे शहर में फैल गई कि मुल्ला नसरुद्दीन बुखारा में आ चुका है। प्रत्येक स्थान, प्रत्येक गली कूचे में सिर्फ और सिर्फ एक ही चर्चा थी, मुल्ला नसरुद्दीन की चर्चा। दूर दूर के लोग चायखाने में आकर एकत्रित हो गए थे। ताजिक, उज्बक, तुर्कमानी, तातर, जर्जियाई वहां एकत्रित होकर जोर जोर से चिल्लाकर अपने प्यारे नसरुद्दीन, खुशमिजाज व हास्य प्रिय नसरुद्दीन का स्वागत कर रहे थे। भीड़ बढ़ने के बाद किसी ने एक गट्ठर बढ़िया किस्म की घास गधे के आगे लाकर डाल दी। किसी ने जई का ढेर लगा दिया और किसी ने एक बाल्टी साफ पानी उसके आगे रख दिया। मुल्ला नसरुद्दीन बाहर चायखाने की बरसाती में आ गया। उसने अपने चाहने वालों को सलाम करके उनका हार्दिक अभिनंदन किया, फिर एक तख्त पर खड़ा होकर बोला, बुखारा के नागरिकों, मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप लोगों से मिलकर मेरा मन खुशी से नाच उठा है। हम पूरे 10 वर्षों के बाद मिल रहे हैं। मैं जानता हूं कि आपके दिलो दिमाग में बहुत से सवाल कौंध रहे हैं। ऐ मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपके सवालों के जवाब गीत गा गा कर देना चाहता हूं। कहकर उसने पास ही रखा मिट्टी का एक घड़ा उठा लिया, उसका पानी फेंककर खाली किया और उसे बजा बजाकर गीत गाने लगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने जब से होश संभाला था, तब से वह अमीरों, सूदखोर आदि के अत्याचारों को गीतों के रूप में गा गा कर जनता के सामने रखता था। अपनी कविताओं और गीतों में उसने अमीर और सूदखोरों पर करारे व्यंग्य कसे थे। अंत में वह लोगों से कहता कि जिस प्रकार एक रोज पाप का घड़ा फूटता है, उसी प्रकार अमीर का घमंड भी एक न एक दिन अवश्य ही चूर चूर हो जाएगा और जनता को उसके अत्याचारों से मुक्ति मिलेगी। यह कहकर वह घड़े को धरती पर पटककर चूर चूर कर देता था। इस बार भी गीत की समाप्ति पर उसने ऐसा ही किया। फिर जनता से मुखातिब होकर बोला, दोस्तों, नयाज कुम्हार को सूदखोर और अमीर के बेरहम फैसले से बचाने की कोशिश करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। आप लोग मुल्ला नसरुद्दीन को भली भांति जानते हैं कि वह सही समय पर लोगों का कर्ज चुका देता है। क्या कोई मुझे कुछ समय के लिए 4 श्रीलंके दे सकता है? यह सुनकर एक भिश्ती तेजी से आगे बढ़ा और बोला, भाई मुल्ला नसरुद्दीन, हम गरीबों के पास भला इतना धन कहाँ है? हमारा सारा धन तो भारी भारी कर चुकाने में ही चला जाता है, लेकिन मेरा यह नया पटका आप ले लो, शायद इससे कुछ मिल जाए। यह कहकर उसने अपना नया पटका मुल्ला नसरुद्दीन के कदमों में डाल दिया। इसके साथ ही लोगों में सरगोशियां सी होने लगीं। फिर जैसे एकाएक ही सामूहिक आंदोलन सा फैल गया। देखते ही देखते उसके कदमों में पगड़ी, पटके, रुमाल, जूते और बर्तनों आदि का ढेर लगने लगा। तुंदियल चाय वाले ने भी 2 बेहतरीन चायदानियां व तांबे की 2 तश्तरियां लाकर उसके कदमों में रख दी। देखते ही देखते सामान का बड़ा सा ढेर हो गया। बुखारा के नेक व रहमदिल नागरिकों, मुल्ला नसरुद्दीन बोला, बस बस, बहुत सामान हो गया। अब मैं नीलामी शुरू करता हूँ। यह रहा भिश्ती का पटका, जो इसे खरीदेगा उसे प्यास नहीं सताएगी। ये रहे कुछ मरम्मत किए पुराने जूते जो कि के मक्का हो आए हैं।
इन्हें पहनने वाले को जियारत तीर्थ यात्रा का सुख मिलेगा। ये सभी सामान बहुत सस्ते में बिक रहा है, जल्दी करो। मुल्ला नसरुद्दीन चिल्ला रहा था, मगर जनता गुमसुम सी चुपचाप खड़ी थी। अमीर और सूदखोर के अत्याचारों से दुहकी जनता की जेब खाली थी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 4 मौलाना हुसैन की शामत बहुत मजेदार कहानी। मुल्ला नसरुद्दीन के लिए एक एक क्षण बड़ा ही कीमती था। उसने बाजार में अधिक देर घूमना मुनासिब न समझा और सिपाहियों की अक्ल ठिकाने लगाता हुआ अली के चायखाने पर आ पहुंचा। अपना भेद खुलते ही उसने चायखाने पर आकर अपना लिबास बदल लिया और फिर बाजार में चला गया, जहां आग में घी डालकर वह वापस आया। अभी वह अली से कुछ कहने ही जा रहा था कि एक कांपती हुई आवाज उसके कानों में पड़ी, हटो हटो, अरे भाई मुझे जाने दो, आखिर यहाँ हो क्या रहा है, मुझे जाने दो, मुझे महल में जाना है। महल, यह शब्द कानों में पड़ते ही मुल्ला नसरुद्दीन चौंककर पलटा। उसने देखा, झुकी पतली नाक व सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा ऊंट पर बैठा था। देखने में वह अरबी लगता था। उसकी पगड़ी पर एक विशेष चिन्ह अंकित था जो उसका आलिम होना सिद्ध करता था। वहां मची मारकाट और दंगे फसाद से भयभीत होकर वह ऊंट के कुबड़ से चिपट गया था और एक आदमी उसे पकड़कर ऊंट से नीचे घसीटने की चेष्टा कर रहा था। बूढ़ा बुरी तरह घबराकर चिल्ला रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन ने समझ लिया कि इसी आदमी के माध्यम से वह महल में दाखिल हो सकता है। आगे बढ़कर उसने उसे उस व्यक्ति से बचाया, फिर उसके ऊंट को अपने गधे के पास बांधकर उसे अली के चायखाने में सुरक्षित ले आया। बाहर मचे हंगामे के कारण चायखाना खाली पड़ा था। अरे भाई, आखिर यहाँ यह सब क्या हो रहा है? गदर मच रहा है, गदर, मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे और अधिक डराते हुए पूछा। आप कौन हैं और कहाँ जाना चाहते हैं? मुझे तो महल में जाना है, अमीर से मिलने। बुजुर्गवार मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे समझाया, अमीर से मिलना इतना आसान नहीं कि आप गए और अमीर से मिल लिए। उनसे मिलने के लिए तो लोगों को हफ्ता हफ्ता भर प्रतीक्षा करनी पड़ती है। महल में मेरा इंतजार हो रहा होगा। अच्छा, व्यंग्य से मुस्कराया मुल्ला नसरुद्दीन। आप में क्या सुरखाब के पर लगे हैं मेरे बुजुर्गवार? आखिर आप चीज क्या है जो अमीर आपका इंतजार कर रहे होंगे? मुल्ला नसरुद्दीन की बात सुनकर बूढ़ा चिढ़ गया, फिर एकाएक ही गरूर भरे लहजे में बबोला, तुम्हें यह बात मालूम होनी चाहिए कि मैं एक प्रसिद्ध आलिम, ज्योतिषी और हकीम हूँ। मैं बगदाद से अमीर की दावत पर ही यहाँ आया हूँ। ओह ओह, खुशामदीद ए आलिम शेख। मुल्ला नसरुद्दीन ने उसके सम्मान में सिर को हल्की सी जुम्बिश दी। मैं एक बार बगदाद गया था। वहाँ के सभी लिमों को मैं जानता हूँ। क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? अगर तुम बगदाद गए हुए हो तो तुम्हें अमीर के लिए की गई मेरी खिदमतों के बारे में भी पता होगा। मैं वही मशहूर आलिम मौलाना हुसैन हूँ जिसने अमीर के लड़के की जान बचाई थी। मैं तो रहने वाला भी बगदाद का हूँ। क्या कहा? मुल्ला नसरुद्दीन ने गहरा आश्चर्य व्यक्त किया। मौलाना हुसैन? क्या आप ही मौलाना हुसैन के नाम से जाने जाते हैं बुजुर्गवार? ए भले आदमी, मेरी बात सुनकर तुम्हें इतना आश्चर्य क्यों हो रहा है? मौलाना हुसैन ने हैरानी से पूछा। उसने सोचा कि शायद मुल्ला नसरुद्दीन उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया है। अपनी शान में कसीदा पढ़ते हुए वह स्वयं ही बोला, विद्वता में अद्वितीय, वैद्यक तथा ज्योतिष शास्त्र में निपुण मशहूर आलिम मौलाना हुसैन मैं ही हूँ। लेकिन तुम देख रहे हो कि घमंड मुझे छू भी नहीं गया है।
देखो, मैं तुम जैसे छोटे आदमी से भी कितनी आत्मीयता से पेश आ रहा हूँ। बुजुर्ग ने सोचा कि यदि मैं इसके सामने अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर पेश करूंगा तो ये दूसरे लोगों के बीच और अधिक बढ़ा चढ़ाकर मेरी तारीफ करेगा। इस प्रकार इस मुल्क में मेरा मान सम्मान होने लगेगा। आम लोगों में होने वाली चर्चा जासूसों और भेदियों की मार्फत अमीर तक पहुंचती है। उसका ख्याल था कि इस प्रकार उसकी विद्वता का सिक्का जम जाएगा। इसी कोशिश में उसने अपने पुराने आलिम मित्रों के बहुत से वाक्य दोहराए और सितारों के योग व आपस में उनके संबंध भी बताने शुरू किए। मुल्ला नसरुद्दीन ने बड़े गौर से उसकी बातों को सुना। वह एक एक बात को अपने दिमाग में बैठाता जा रहा था। बूढ़ा अपनी ही रौ में बोले जा रहा था। वह इस बात से पूरी तरह बेखबर था कि मुल्ला नसरुद्दीन के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। मौलाना की सारी बातें बड़े सब्र से सुनने के बाद मुल्ला नसरुद्दीन हुसैन हैं बोला, नहीं, विश्वास नहीं होता कि आप ही मौलाना हुसैन। अरे दोस्त, विश्वास करो। विश्वास करो कि मैं ही मौलाना हुसैन हूँ। अपने शब्दों पर जोर देते हुए बूढ़े आलिम ने कहा, इसमें आश्चर्य की क्या बात है, आखिर तुम विश्वास क्यों नहीं करते? मुल्ला नसरुद्दीन ने चेहरे पर ऐसे भाव पैदा किए मानो वह गहरी सोच में डूब बगया गया हो। फिर एकाएक कही बोला, मेरे बुजुर्ग, लगता है आपकी शामत आने वाली है। अब आपको कोई नहीं बचा सकता। हे मेरे विद्वान आलिम, बुखारा में कदम रखने से पहले कम से कम अपने सितारे तो देख लिए होते। यह सुनते ही बूढ़े आलिम के हाथ से चाय का प्याला छूट गया। चाय का घूंट हलक में जाकर ऐसा लगा कि उस पर खांसी का दौरा सा पड़ गया। पलक झपकते ही उसकी शेखी गायब हो गई। जैसे तैसे उसने अपने आप पर काबू पाया, फिर बोला, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? आखिर बात क्या है? मुल्ला नसरुद्दीन ने बाजार रकी ओर इशारा करके कहा, क्या आपको मालूम नहीं कि यह सारी गड़बड़ी आपके ही कारण हुई है? मेरे कारण? मेरे कारण कैसे? क्या यह सच नहीं है कि आपने बगदाद से रवाना होने से पहले यहाँ खुल्लम खुल्ला यह ऐलान किया था कि आप अमीर के हरम तक पहुँच जाएंगे और उनकी बेगमों को छी यह कहते हुए भी शर्म आती है। हुसैन साहब, आपको ऐसी बात कहते हुए शर्म नहीं आई? यह सुनते ही बुजुर्ग का मुंह खुला का खुला रह गया। आंखें फटसी पड़ी और डर के मारे हिचकियां आने लगीं। वह कुछ कहना चाहता था मगर उसकी आवाज ने उसका साथ नहीं दिया। हकलाती सी आवाज में वह केवल मिमियाकर रह गया। जबकि लोहा गर्म जानकर नसरुद्दीन ने पुनः चोट की। आपने कसम खाई थी कि आप ऐसा करेंगे। अभी कुछ देर पहले मुनादी वाले यही ऐलान करके गए हैं कि आप जैसे ही बुखारा की सरहद में कदम रखें आपको पकड़कर फांसी दे दी जाए। इसी बात के जुनून में यहाँ के लोग हर छोटे बड़े देशी विदेशी आलिम के खून के प्यासे हो गए हैं और क्या सैनिक क्या नागरिक, सब आपको ढूंढते फिर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले पिछले चौराहे पर लोगों ने इस्तांबुल के एक आलिम को जिंदा जलाने की कोशिश की। खुदा खैर करे हुसैन साहब, आपका अब न जाने क्या होगा। बूढ़ा आलिम बुरी तरह कराहने लगा। उसका दिमाग कुंद हो गया था और वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके खिलाफ यह चाल किसने चली। और अब यदि लोगों को यह पता चल जाए कि आप यहाँ बैठे हैं तो लोग यहीं आकर आपकी तिक्का बोटी कर देंगे। आपकी तो बात क्या कहूँ, आपसे बात करने या यहाँ ठहराने के जुर्म में मुझे भी सरेआम फांसी पर लटका दिया जाएगा। मैं
मैं बगदाद लौट जाऊंगा। बूढ़ा आलिम लगभग रो पड़ा, मुझे फौरन यहाँ से लौट जाना चाहिए, मगर आप यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। यदि किसी प्रकार आप फाटक तक पहुंच भी गए तो वहां सिपाही आपको पकड़ लेंगे। ऐ मेरे मेहरबान दोस्त, कसम खुदा पाक की, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। ऐसी गुस्ताख बात मैं कभी कह ही नहीं सकता। हाय कमबख्ती, ये क्या मुसीबत आ गई। ऐ खुदा के नेक बंदे,